ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP में एनिमल मैनेजमेंट के चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम फिजियोलॉजी को अब दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में ही आपने इसको पढ़ा। अभी जो ऑनलाइन में हम आपका जो 5th चैप्टर था, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये जो है हमने इसको हार्ट के बारे में हो गया था, ब्लड फ्लो हो गया था, इंटीरियर हार्ट हो गया था, और ये शाखाएं ABC इसकी हो गई थी, धमनियाँ, ये कंप्लीट लगभग हो गया था। तो अब हम आज जो है नर्वस कंट्रोल ऑफ हार्ट को टच करेंगे। ये आपका पेज नंबर 59 है, आपके सिलेबस की जो बुक है 59 है, और इसमें नर्वस कंट्रोल ऑफ हार्ट, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो नर्वस कंट्रोल ऑफ हार्ट, अब इसमें स्पष्ट सी बात है कि जो नर्व है, नर्वाइन कंट्रोल, और ख़ास तौर से इस जगह हार्ट का जो है वो मेन पार्ट, इस हार्ट के अंदर ये जो पार्ट है नर्वस सिस्टम, ये मेन पार्ट को अदा करता है, कंडक्शन बनाता है, कंडक्शन, नियमन, इसको जो आप कहते हो कंडक्शन कहते हैं ना अपने। जो इसका कंडेंसर खराब हो गया, पंखा जो है वो चल ही नहीं रहा, या अभी स्पीड नहीं पकड़ रहा, कंडेंसर, कैपेसिटर, इसको वे कैपेसिटर भी बोल देते हैं कई बार। ये कैपेसिटर, कैपेसिटी उसकी बिल्कुल ही हो गई, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम है कंप्लीट। किस बात को कंडक्ट करता है? इम्पल्स को कंडक्ट करता है। अभी हम सारा पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कौन सी इनको नर्व जो है वो मोटर कहलाती हैं, कौन से रिसेप्टर हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इसी से ही हार्ट जो है कंट्रोल है, चल रहा है। इसी से ही ऑरिकल जो है कंट्रैक्ट होते हैं और फिर डायलेट होते हैं। इसी से वेंट्रिकल जो है वो पहले वो कंट्रैक्ट होते हैं और डायलेट होते हैं। तो ये पूरा जो हार्ट चल रहा है, ये इसी सिस्टम की बदौलत कंट्रोल है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का। तो ये इसीलिए नर्वस कंट्रोल ऑफ हार्ट, आज हम इसको देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। किसी भी प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन के संपन्न होने के लिए 5 प्रमुख भाग होते हैं जो निम्न। तो आप में जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनको तो रिफ्लेक्स एक्शन पता है क्या होता है, लेकिन जो शायद एग्रीकल्चर से बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन भी बता देता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन, इसको सिंपल एक उदाहरण से ही आप समझ लो कि आपने मान लीजिए गर्म जो तवा है, आपकी उंगली अनजाने में वहाँ टच हो गई, तो आपने नहीं कहा उंगली को कि आप तुरंत हटाओ। तो ये जो तुरंत हटाने की प्रक्रिया, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तुरंत क्या हुआ, जैसे ही आपकी उंगली टच हुई तो एक तुरंत, ये कोई टाइम नहीं लगाता, मैसेज गया तुरंत ब्रेन को, वहां से मैसेज आया तुरंत हटाओ। ये सेकंडों का काम नहीं है, सेकंड में तो ये पता नहीं क्या हो जाए, ये माइक्रो सेकंड में हो जाता है। तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्शन है जो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो अभी ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो अब 5 जो है इन्होंने बताया कि प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। पहला है ग्राह्य अंग, रिसेप्टर, जो इसको रिसीव कर रहा है। उसके बाद में आता है संवेदी तंत्रिका, यानी कि सेंसरी, एफेरेंट नर्व, एफेरेंट और इफेरेंट दो, सेंसरी, आपने टच किया, सेंसेशन पहुंची,
रिसेप्ट किया, रिसेप्टर वहाँ से, क्योंकि इसको रिसेप्ट किया था ना आपने, उसको टच को एकदम से सेंसरी जो आपकी नर्व थी उसने तुरंत जो है वो आवेग को पहुंचाया। रिफ्लेक्स सेंटर मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पे पहुंचा, मोटर द्वारा मैसेज तुरंत गया, इफेरेंट ने तुरंत भेजा हटाओ उसको फटाक से उंगली को। तो अगर ये सारे नहीं हों तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट नहीं होता। प्रभावी अंग धमनियां हैं, शिराएं हैं, अब यहाँ जो है आलिंद है, नीले हैं, हार्ट की बात चल रही है, तो इनकी जो स्मूथ मसल्स हैं और इसमें साइनो ऑट्रियल नोड है, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, और उसके बाद में परकिंज फाइबर्स आते हैं। वो अभी आप देखोगे सब जो बायोलॉजी से बच्चे हैं उनको तो पता है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे घबराएं नहीं, ये इसके अंदर कंप्लीट दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। कहीं कोई ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या नया आ गया, लेकिन ये आपके लिए अवश्य नया है। रक्त परिसंचरण तंत्र में सभी परिवर्तन ऑटोनॉमिक सिस्टम है, ये ऑटोनॉमिक अपने आप चल रहा है। आप हार्ट को रात को खुद तो सो जाते हो, कहते हो क्या चलते रहना मैं जिंदा रहूंगा, ऐसा नहीं होता है, ऑटोमेटिक है ये, ऑटोनॉमिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक चल रहा है ये। हृदय को दो प्रकार की तंत्रिकाएं आवेग पहुंचाती हैं। अब ये दो नहीं हो तो ये जो हार्ट जो है कई बार कहते हैं ना कि जैसे कोई अचानक मान लो कोई मोड़ पे आप मुड़े और एकदम कोई कुत्ता आ गया और कुत्ते ने आपको एकदम से भौंका, तो आप कहते हो ना मेरा तो सांस ही फूल गयो, मेरा तो दिल ही बारह गिर गया वार, मतलब ऐसी ऐसी भाषाएं आती हैं, आप अक्सर ये बातें आपने बोलते हैं आप लोग मारवाड़ी भाषा में। तो वो क्या हुआ, हार्ट रेट एकदम से बढ़ गया, कंट्रोल करने के लिए उस एक्शन को सांस बढ़ गई ताकि बॉडी के अंदर जो परिवर्तन एकदम से आ रहा है उसको तो वो तुरंत वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अब ये आपने देखा होगा कि उस तरह की अवस्था रहती नहीं है। ये थोड़ी देर आगे गए, दोस्त मिल गया, आपने थोड़ी बातें की, बता दिया उसको, आप रिलैक्स हो गए और वो नॉर्मल कंडीशन फिर आई। ये कौन लाया और वो पहले वाली कंडीशन किसने लाई, ये दोनों अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वाली कंडीशन जो है ये है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व या कार्डियक स्टिमुलेटरी नर्व, स्टिमुलेट किया उसने। असल में तो ये नॉर्मल ये स्टिमुलेट रखती है उसको, लेकिन उस समय क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया। एक्चुअल में तो ये अगर उस नॉर्मल अवस्था में अगर स्टिमुलेट नहीं करे तो ये हार्ट चले ही नहीं, ये इसका काम है, ये तो स्टिमुलेट कर रही है, लेकिन उस अवस्था में बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर उस अवस्था में बहुत ज़्यादा है तो कोई इनहिबिटरी भी होगी, उसको डाउन भी लाएगी, उसको वापस भी लाएगी, वरना तो वो जो है मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद में अगर वो कंटिन्यू रहे तो हार्ट फेलियर हो जाए और डेथ हो जाए। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें अब किस तरह की हैं ये हम इसमें अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप इसको ध्यान से सुनना। ये दोनों ही कार्डियक स्टिमुलेटरी नर्व एंड कार्डियक इनहिबिटरी जो है नर्व हैं, ये दो हैं। ये अनुकंपी तंत्रिका है और वो प्रानुकंपी तंत्रिका, ये दोनों हम पढ़े हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं कार्डियक स्टिमुलेटरी नर्व। हृदय अपने अनुकंपी तंतु कार्डियक नर्व से प्राप्त करता है, कार्डियक नर्व से प्राप्त करता है, जो वहां कार्डियक हार्ट में नर्व जो आ रही है। दोनों आलिंदों नीलों, देखिए दोनों, अभी आलिंद आप मेरे ख्याल से ऑरिकल कोई कहते हैं, एक ही बात है, दोनों ही हैं, तो ऑरिकल वेंट्रिकल यूं समझ लो। ऑरिकल वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है कि एक तो जो ऑरिकल्स हैं उनके बीच में आप उधर देखोगे ऐसे नोड होता है, साइनो आर्टेरियल नोड, वह एट्रियो वेंट्रिकल नोड, ये एट्रियम से नीचे वेंट्रिकल के ऊपर टॉप पे जो है वो
वहाँ होता है। अभी आप देखेंगे दोनों, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। बेटर होता है कि मैं आपको ये डायग्राम, एक सेकंड आप इसको मेरे ख्याल से तो आप देख लो 62 पे है, थोड़ा सा इसको सही करो। ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए पूरा डायग्राम दे रखा है हार्ट का। तो हार्ट के अंदर ये देखिए यहाँ, ये आप देखो, ये ऐसे नोड है, साइनो आर्टेरियल नोड, ये रहा, और ये रहा सेकंड ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये देखिए ये वेंट्रिकल के ऊपर टॉप और ऑरिकल के बिल्कुल बेस यहाँ, ये देखिए ये दो नोड हैं, ये बड़े वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसके अंदर दोनों बड़ा रोल अदा करेंगे। और ये अभी बता देता हूँ, फिर आप पढ़ोगे बाद में। ये परकंजी फाइबर्स, ये जो है, ये देखिए इसके बाद में ये देखो दो में ये डिवाइड हो रहे हैं, ये इधर से ये दो में डिवाइड हो रहे हैं, ये दो में डिवाइड होकर ये छोटे छोटे फाइबर्स में ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जितना ये मायोकार्डियम है, यहाँ हार्ट का जो अंदर का जो मसल होता है ना, एपिकार्डियम, बाहर वाले ये जो मायोकार्डियम, ये सारा का अंदर का इनर जो पोर्शन है, ये मोटे होते हैं मायोकार्डियम। इधर जो लेफ्ट का हमारा जो वेंट्रिकल है, इस पोर्शन में मोटे होते हैं, इसको दबाव ज़्यादा देना होता है, आपने पढ़ा होगा। हार्ट जो है जितना इम्प्योर है वो यहाँ आएगा, इसमें ये यहाँ आएगा, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से वापस ये लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल से पूरा कंट्रैक्शन दे करके ये पूरा ब्लड जो है कहाँ जाता है, आगे के भाग में, शरीर के और पीछे के पूरा बॉडी को ये भाग देता है। तो इसको जो कंट्रैक्ट, ये जो मसल हैं इसके सबसे ज़्यादा मोटे यानी कि पावरफुल इसके वेंट्रिकल के मसल, लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल होते हैं। तो ये देखिए ये सारी क्रिया करता कौन है, देखिए अभी मैं वैसे आपको एक वैसे ही समझा देता हूँ कि यहाँ पे जब ये ब्लड आया, इसको डायलेट, ये डायलेट होता है, डायलेट होता है, तो ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब ये कंट्रैक्ट करेगा, ये कंट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से फिर वापस इसमें आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ये दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों इधर से खाली होंगे, तो वो इधर वाला इम्प्योर ब्लड इसमें आएगा, और पल्मोनरी लंग्स वाला जो है वो इसमें आएगा। तो ये दोनों कंट्रैक्ट कैसे करेंगे, और ये दोनों कंट्रैक्ट, ये दोनों कैसे, तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये इसका महत्वपूर्ण रोल है किसका, एक तो ऐसे नोड का, साइनो आर्टेरियल नोड और आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, ये इनको कंट्रोल, ये जो कंट्रैक्ट करना के का इनका काम है, सेंसेशन ये देते हैं, कंडक्शन ये देंगे। तो ये आज हम कंडक्शन का पूरा जो है पार्ट हम पढ़ेंगे, कंडक्शन, ये कंडक्शन हो रहा है, कैसे होगा कंडक्शन, अभी मैं आपको थोड़ी उधर से बताऊंगा, उधर पढ़ाएंगे आपको। तो ये देखिए कंडक्शन क्या होता है, आप इसको समझें। जैसे मैंने पहले भी बताया, यहां से वेव जुटती हैं, यहां देखिए, यहां ना तो यहां तक कनेक्ट है, ना ये यहां तक कनेक्ट है। तो ये जो ये जो वेव कैसे उठेंगी, जैसे पानी है, तो इसने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि पानी है, खड़ा पानी है, आपने उसके अंदर छोटा सा कंकर मारा, तो वहां से वो तरंगे जो उठेंगी चारों तरफ फैलेंगी। तो ये सेम प्रोसेस है, यहां से सबसे पहले ये ऐसे नोड से तरंगे उठेंगी, इससे, तो वो ये तरंगे फैलेंगी इधर और इधर, तो इधर वाले यहां पहुंचेंगे, यहां वो फाइबर है, इसको कवर करें, कैच करेंगे इसको, ये कंट्रैक्ट होगा, ये भी कंट्रैक्ट होगा। अब क्या होगा, ये जो वेव्स हैं ये यहां चली गई, तो इसने पकड़ ली, ये जो यहां ऑट्रियो साइनोवियल जो हमारा जो नोड है, इसने पकड़ के क्या किया, इन परकंजी फाइबरों में से भेज दी। अब क्या होगा, ये ब्लड यहां आ गया, ये ब्लड यहां आ गया, तो अब इनके अंदर जो सेंसेशन आई, ये क्या करेगी, यहां से इसको कॉन्ट्रैक्ट करके, और वापस ये जो ब्लड कहां जाएगा, ये जाएगा उसमें एओर्टा में बाहर,
और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये पल्मोनरी आर्टरी। तो ये अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी ये आपके एक हल्का सा इसको मैंने आउटर जो है वो एक डायग्राम को देख के आपको समझाया। अब इसको अच्छी तरह से हम इसमें डिटेल में इसको देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो ये ऐसे नोड हमने देख लिया कहाँ है, एवी नोड हमने देख लिया को यह तंत्रिका अपने तंतु प्रदान करती है, तो वो हमने पढ़ लिया। इस तंत्र द्वारा अब आपके देखिए नोर एपिनेफ्रिन, ये आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, व्हाट इज एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, ये नोर एफ्रिन, ये सारा आप उसमें पढ़ोगे। ये स्त्रावित करते हैं, ये वहाँ से सिक्रीशन होगा जो हृदय के ऊतकों में उपस्थित जो बीटा रिसेप्टर हैं से जुड़कर अपने प्रभाव प्रकट करता है। तो ये है वो विशेष कार्य जो इसमें मेन रोल जो अदा करता है। अनुकंपी तंत्र के हृदय पर निम्नलिखित प्रभाव देखे जाते हैं। ये जो स्टिमुलेटरी नर्व है ना, सिस्टम है, इसके प्रभाव क्या होते हैं देखिए। हृदय गति की दर बढ़ जाना, बीट बढ़ जाती है, जिसे पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। दर, हार्ट बीट बढ़ जाना। उसके बाद में आलिंद व निलय के संकुचन, आलिंद व निलय ये दोनों आगे, तो इसलिए मुझे पहले बाद का पता नहीं। तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों, ऑरिकल और वेंट्रिकल का संकुचन के बीच की अवधि को कम होना, जिसे पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। आलिंद व निलय दोनों के संकुचन की ताकत को बढ़ा देना। वो तभी तो वो रेट बढ़ा ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कुत्ता आ गया अचानक से, तो वो तो क्या है, हार्ट बीट यूँ हाथ लगाते हैं और देखते हैं कि ओहो बारह ना निकल जाए, बारह ना पड़ जाए। तो ये जो अच्छा, इसके बाद में आता है मायोकार्डियम की उत्तेजन क्षमता में वृद्धि करना। अभी मैंने बताया मायोकार्डियम जो मेन जो है वो हार्ट का मसल है, मेन इनर जो हमारे चैम्बर हैं, ये सारा का सारा पूरा का पूरा मोटी जो लेयर्स होती हैं, आप देखोगे ये मायोकार्डियम की उत्तेजन क्षमता में वृद्धि करना। अनुकंपी तंत्र का प्रभाव प्रानुकंपी तंत्र पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के प्रभाव से अधिक होता है, इसीलिए तो ये चलता रहता है। अगर वो इनहिबिटरी का ज़्यादा हो जाए तो बंद ही कर दे वो, तो इसको तो भैया बंद हो जाए, तेरी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इनहिबिटरी को तो तब है जो अगर ये ज़्यादा है तो वो उसको इनहिबिट कर देता है, लिमिट में ले आता है। तथा यह अनुकंपी तंत्र तनाव व वातावरण की विपरीत परिस्थितियों में हृदय की कार्यशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। वातावरण की विपरीत परिस्थितियाँ बताई ना मैंने आपको, ऐसा। तो ये हो गया हमारा कार्डियक स्टिमुलेटरी नर्व या सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। अब आता है पैरासिम्पैथेटिक या कार्डियक इनहिबिटरी। ये क्या करता है, तो हमारे पास प्रानुकंपी तंतु, हमने वो देखा कि वो कार्डियक नर्व से चलता है, प्राप्त होता है। और यहाँ क्या है, यहाँ वेगस नर्व, ये नर्व हैं, इनके तो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। वेगस नर्व, प्रानुकंपी तंतु वेगस नर्व की 10वीं, ये जो है ना क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं, 10th क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं। यह तंत्रिका विभिन्न अंगों को अपने तंतु प्रदान करती है। हृदय में यह ऐसे नोड, अब आपके समझ में आ गया। एवी नोड वो तो साइनो आर्टेरियल नोड हो गया, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हो गया। आलिंदीय मायोकार्डियम, अभी हमने मायोकार्डियम को देखा, मायोकार्डियम वो परत है मोटी। और कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स क्या हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी मेरे में बताया था कि ये हार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई करनी है। एयोर्टा में ब्लड को देने से पहले देखिए मैंने समझाया था, हार्ट जो है स्वयं को ब्लड देता है। देखिए स्वयं को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, पूरी बॉडी को जिंदा रखना है, तो वरना यही मर जाएगा। अगर इसमें आर्टरी में जो है ब्लड ना जाए, कोरोनरी ब्लड वेसल्स के अंदर ये नहीं जाए,
तो ये हार्ट रुक जाएगा, और हार्ट रुक जाएगा तो सारा काम ही रुक जाएगा। तो इसलिए ये ब्लड वेसल्स व वेंट्रिकुलर कंडक्शन, ये मैंने आपको बताया कंडक्शन क्या होता है, अभी मैंने बताया। वेव्स जो है ऐसे नोड से बिना लिंक के देखिए उधर कंडक्ट हो रही है, कंडक्शन हो रहा है उनका, और वो चल रहा है, यानी कि नियमित देना कंडक्शन सिस्टम में पाए जाते हैं। प्राणुकंपी तंत्र के तंतु हृदय में स्थित तंत्रिकाओं द्वारा सिनेप्स बनाते हैं। अब इसको सिनेप्स को समझो, सिनेप्स क्या होता है। देखिए, हमने न्यूरॉन, अभी शायद न्यूरॉन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं शायद, चलिए कोई बात नहीं। तो उसके भाग एक्सॉन, और हमें पता है कि डेंड्राइट होते हैं, जहाँ वो उंगलियां सी जैसी संरचनाएं होती हैं। यहाँ आगे न्यूरॉन पढ़ोगे आप, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाएगा, तो उसमें इस तरह के जो फाइबर टाइप निकलते हैं, उसकी लेंथ होती है, एक तरफ जो है एक्सोन है, एक तरफ डेंड्राइट्स है। तो जब ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, उसके बीच में कंडक्टिंग सिस्टम होता है, कंडक्टिंग सिस्टम गोल इस तरह की एक जगह यूं कह लो, या आप गांठ कह लो, अगर आप उसको बेटर तरीके से समझना अपनी भाषा में से, देसी भाषा में, ऐसी गांठ है, वो इस न्यूरॉन का मैसेज इस न्यूरॉन को देती है, यूं समझो। मैसेज पास का ये एक सिस्टम है, मैसेज पास करता है, क्योंकि न्यूरॉन का एक यहाँ एंड हो गया, तो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, वहाँ बीच में इसके ये सिनेप्सिस है। ये क्या करते हैं, एक इधर से इंपल्स को लेते हैं, इधर पास करते हैं, तो पास आउट का ये सिस्टम है, कंडक्ट करता है एक दूसरे को, तो ये सिनेप्स कहलाता है, बनाते हैं, जिन पर एसिटाइल कोलिन जो है वो स्रावित होता है। तो अब आप देखिए, एसिटाइल कोलिन स्रावित होता है। वेगस नर्व, ये अब आपको याद करने पड़ेंगे, ये कोई समझाने का तरीका नहीं, एसिटाइल कोलिन भी याद करना पड़ेगा आपको। और इधर जो आपने अभी देखा था बीटा रिसेप्टर और नोर एपिनेफ्रिन, ये भी अब याद करने वाले हैं, इनमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, इनके तो नाम ही याद करने पड़ेंगे। स्रावित होता है। वेगस नर्व की उत्तेजना से हृदय में अनुकंपी तंत्र के विपरीत प्रभाव पैदा होते हैं, जैसे नेगेटिव क्रोनोट्रोपी। अब ये जो इधर 3 पड़े थे, ये सारे के सारे इसके अंदर नेगेटिव आ जाएंगे। इफेक्ट, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, नेगेटिव इनोट्रॉपिक, ये सारे यहाँ इधर दे रखे हैं, इनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट आदि। वेगस नर्व के सीधे उत्तेजित होने की अवस्था में हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव अचानक व तत्काल होते हैं। मैंने आपको कहा रिफ्लेक्स एक्शन इसीलिए पढ़ा है ना, एकदम से तुरंत होता है, तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन। अभी मैंने समझाया रिफ्लेक्शन क्या होता है। गर्म तोए पे उंगली लगी, कितना देर लगाते हो हाथ को तुरंत हटाने में? माइनर सेकेंड, मिनी सेकेंड। एट्रोपिन, अब ये दवाई है एट्रोपिन, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता। एट्रोपिन ये दवाई है, जब ये लगा देते हैं तो प्राणुकंपी तंत्र के प्रभावों को रोक या कम कर देता है। समझ में आया आपके? ये उसको कम कर देता है। जबकि फिजोस्टिग्मिन, ये भी एक प्रकार का जो है वो दवाई है। फिजोस्टिग्मिन इसके प्रभावों को बढ़ाता है। तो ये तो अब ये जो वर्ड हैं ये तो याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझाने वाली कोई बात है नहीं। नेक्स्ट, अब ये हम यहाँ अब देखेंगे हृदय को सक्रिय करने वाली प्रक्रिया। हृदय को ये सक्रिय कैसे होता है, चलता कैसे है, या हृदय का स्वचालित स्पंदन। एक ही बात, स्वचालित ऑटोमेटिक जो है होता है ना, इसमें क्या होता है, कंडक्शन, या इसको एक्टिवेट होता है, कंडक्शन होता है, ये कैसे होता है, ये इसमें अब अपने को इसमें समझना पड़ेगा पूर्ण तरीके से। संपूर्ण हृदय को, वो मैंने वहाँ समझा दिया है, बता दिया है, एक रफ आइडिया दिया है, ये अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या
अलग कोई बात तो नहीं कही। संपूर्ण हृदय दो पृथक इकाइयों की तरह कार्य करता है। एक इकाई दोनों आलिंदों द्वारा व दूसरी इकाई दोनों नीलों द्वारा बनती है। इसको आप ध्यान से सुने। जो मैंने अभी बताया कि जो हमारा ऐसे नोड है वो ऑरिकल को वेव्स देता है, कंडक्शन देता है। तो ये दो जो है क्या करते हैं, वो कंडक्शन देने के बाद में वो आगे ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। अब कंट्रैक्ट होने पे क्या होगा, जो शुद्ध रक्त लेफ्ट ऑरिकल में आया है वो शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। जो अशुद्ध रक्त राइट ऑरिकल में आया है वो राइट उसमें वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब दोनों एक साथ कंट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो जो वेग था वो अब आगे चला गया, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड है उस पर चला गया, उसने प्रकंजी फाइबर्स को दे दिया वो आवेग। तो अब वो जो आवेग वहाँ इम्पल्स पहुंची है वो क्या करेंगे, दोनों वेंट्रिकल को जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों को कंट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त को भेज देगा, फेफड़े में वो शुद्ध हो जाएगा। इधर से जो शुद्ध रक्त है वो एओर्टा के थ्रू, ये जो सेमिलुनर वाल्व यहाँ होते हैं दोनों में, तो उसको खोल देगा और वो उसको प्रेशर देगा तो वो बॉडी में चला जाएगा। अब वापस जो बॉडी वाला आया हुआ है यहाँ पल्मोनरी वाला वेन द्वारा आया हुआ है, शुद्ध वेन में शुद्ध होता है ऑरिकल में। अब क्या करेंगे, ये दोनों फिर उसको वापस, क्योंकि वो खाली हो गए, उनको वापस दे देंगे, फिर ये वापस भेज देंगे, उधर से फिर आ जाएगा। ये क्रम जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये एक इसका कहने का भाव है। अभी आप इसको आगे हम पढ़ते हैं, क्या आगे क्या लिखा है। इकाई दोनों नीलों द्वारा बनती है। ये दोनों इकाइयां आपस में एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड द्वारा जुड़ी रहती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड द्वारा जुड़ी रहती हैं। हृदय के तंत्रिक आवेगों नर्व इम्पल्सेज की शुरुआत, अभी आप देखिए मैंने आपको शुरू में बताया ऐसे नोड से होती है, जो मैंने आपको दिखा दिया था पहले। ऐसे नोड से आवेग स्टार्ट होता है, इम्पल्स स्टार्ट होते हैं। अब ये आगे समझा रहा है, द्वारा होती है जो प्रति मिनट में 35 बार हाथी में और 750 बार चमगादड़ में तक हो सकती है। इसलिए ऐसे नोड को हृदय का गति नियामक पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर भी कहते हैं, गति को शुरुआत देने वाला नियामक शुरुआत करने वाला पेस मेकर कहते हैं ना। कई बार आपने सुना होगा कि बोले इसमें जो है पेस मेकर का कमज़ोर हो गया था तो इसमें जो है वो कुछ लगाया गया है, कोई डब्बी टाइप उसमें फिट कर दिया गया, वो उसको करंट देता रहेगा तो ये हार्ट चलता रहेगा। ऐसा कोई बुजुर्गों में आपने सुना भी होगा। तो वो क्या करते हैं, इसको करंट देने के लिए यहाँ कोई ऐसी जो है वो कहते हैं कि वो 10 साल का उसकी एज होती है, ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो उसमें बैटरी होती होगी तो वो 10 साल बाद ख़त्म हो जाती है। तो वो जो यहाँ लगा देते हैं, जो इसको क्या करता है, मोटिवेट करता है ऐसे नोड को, क्योंकि वीक हो जाता है। अब इसको जब ये जो मोटिवेट करेगा या एक्टिवेट करेगा तो इम्पल्स निकलेंगे तो ये जो पूरा मैंने क्रम बताया वो हार्ट का चलता रहेगा। पेस मेकर भी कहते हैं। हाँ, अक्सर तो वैसे ही कह देते हैं लोग कि ये जो पेस मेकर लगवाया गया, पेस मेकर लगवा के आया, लेकिन वो पेस मेकर नहीं होता एक्चुअल में। ये जो ऐसे नोड है उसको यानी कि यूँ समझ लो, आम भाषा में करंट देने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ फिट किया जाता है, बस सिंपल भाषा में अपने। ये देखो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट दे रखा है यहाँ, कहते हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट, अब इसको पूरी, चलिए इसको पूरा कर ही देते हैं। तंत्रिकीय आवेग दाएं आलिंद से, अब देखिए तंत्रिकीय आवेग जो इम्पल्स उठी वो दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में उसी प्रकार गति करते हैं जिस प्रकार ये देखिए पत्थर का टुकड़ा स्थिर पानी में डालने पर तरंगे पैदा होते हैं।
जैसे ही आवेग आलिंदों की दीवार से गुजरता है तो उनका संकुचन हो जाता है एवं रक्त आलिंद से निलय में, यानी कि आलिंद का मतलब ऑरिकल ही है आपका, ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, जो मैंने पहले आपको समझा दिया। कुत्तों में निलय व आलिंद के संकुचन में 0.1 सेकंड से 0.2 सेकंड तथा घोड़ों में 0.2 सेकंड से 0.5 सेकंड का अंतर होता है। अब तंत्रिका आवेग की गति एवी नोड तक आते आते, एवी नोड कौन सा है? ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आवेग उठा कहां से था? ऐसे नोड से। तो यहां तक आते आते धीमी पड़ जाती है, 25 mm पर सेकंड रह जाती है। एवी नोड नीलों की दीवार में बंडल ऑफ हिज या परकिंज फाइबर्स, नहीं बंडल ऑफ हिज, यस वेरी गुड, बंडल ऑफ हिज होते हैं, उस बाद में वो परकिंजी फाइबर होते हैं, यस प्लीज। उस समय थोड़ा इसको मैं आपको ये बताना भूल गया, ये दो में जो डिवाइड हो रही है ना, जो लीक मैंने बताई थी आपको, ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पहले दो में डिवाइड होता है, तो इसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं, बंडल ऑफ हिज। और ये दो बंडल ऑफ हिज जो है, जब ये आगे ब्रांचों में जाते हैं तो वो परकिंज फाइबर कहलाते हैं। ये ठीक है, कई बार रह जाता है दिमाग से, बंडल ऑफ हिज में परिवर्तित हो जाता है। यह बंडल आगे चलकर दाईं व बाईं दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इससे आगे चलकर यह परकिंज फाइबर्स में बढ़ जाता है। यस, ये दो शाखाएं, ये जो बंडल ऑफ हिज कहलाती हैं, और ये आगे जाकर के परकिंज फाइबर बढ़ जाती है। ये सभी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्रिकीय जाल बना लेती हैं जो नीलों की दीवार को आवेग पहुंचाने का कार्य करती है, यानी अब वेंट्रिकल को आवेग पहुंचेगा। देखिए, इससे अब क्या होगा? निलय संकुचन होगा, होते हैं, वह रक्त को रक्तवाहिनी में धकेलते हैं। ये दोनों ही धकेलते हैं, आपको पता है, वो दोनों तो ले रहे हैं, ये दोनों धकेलते हैं। अभी मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल तो पल्मोनरी को देगा, आर्टरी को, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो एओर्टा में ब्लड को धकेलेगा। उपरोक्त सारी प्रक्रिया मायोकार्डियल सेल के डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के कारण ही होती है। अगर ये चुप है अब तो मतलब एक हो गया कंट्रैक्शन, अब ये ओके है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, नॉर्मल में भी आएंगे। अगर वो नॉर्मल में आएंगे फिर वापस उसी में जाएंगे। तो ये जो है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, सारी प्रक्रिया मायोकार्डियल सेल, जो मायोकार्डियल मसल है, उन्हीं पे निर्भर है, ये की है, तथा अंत में सभी अध्रुवित हो जाती हैं। अब आलिंदों में नीलियों द्वारा उत्तेजन के प्रति सक्रिय होने से पहले सभी मायोकार्डियल सेल्स की आयनिक सांद्रता उत्तेजना से पूर्व वाली स्थिति में, जो पहले थी स्थिति में आनी आती है।